अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत के साथ जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं अल्लाह ताला कामयाब फरमाए। आप जितने भी स्कॉलर्स मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पे और बाकी दीगर लेक्चर्स में, उन सब से गुजारिश है कि आज की बातें बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, क्योंकि हमने आपसे हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह जो है दुरुस्त बात कही है और हमारा कोई व्यूज़ लेने का मकसद नहीं होता। हमारा मकसद यही होता है कि जितने भी हमारे इस्लामियात के लोग हैं उनकी बेहतरीन रहनुमाई की जाए और इस रहनुमाई का अजर अल्लाह ने देना है। तो आप सब के लिए एक कोशिश है जो हम करते हैं। तो मिसाली ग्रुप का यही एक खासा है कि अल्हम्दुलिल्लाह 2020 से ये वो वक्त था जिस वक्त इस्लामियात बिल्कुल भी ऑनलाइन नहीं पढ़ाई जाती और हमने मुतारफ़ करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चरर इस्लामियात की ऑनलाइन तैयारी। तो अल्लाह ने पिछले सालों में बड़ी कामयाबियाँ दी हैं और अल्लाह इंशाअल्लाह इस साल भी आपकी सूरत में कामयाबियाँ देगा। तो कोई भी काम जब इंसान करता है ना, उसके लिए सबसे पहले इंसान को उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार होना ज़रूरी होता है। आप लोग जब संजीदगी के साथ, जिम्मेदारी के साथ वर्क करते हैं, जिम्मेदारी के साथ पढ़ते हैं, कोई मकसद तय कर लेते हैं आप कि मैंने कुछ करना है, तो फिर आप सब लोगों को वजह से भी काफ़ी तो मैं बात ये कर रहा था कि इंसान जब किसी काम को लेके चलता है ना, तो उसके लिए संजीदगी अपना लें। हमारी एक कोताही बड़ी मादरत के साथ, आप बहुत सारे काबिल एहतराम हैं मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी को पढ़ाने वाला या बड़ा नॉलेज वाला कोई शख्स नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ हम सब इकट्ठे हुए हैं ना, तो एक दूसरे से सीखने के लिए। ना मेरा नॉलेज इतना पुख्ता है या इतना बड़ा है कि मैं कहूँ कि मुझे हर चीज़ आती है। मैं आपसे ज़्यादा सीखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह मुख्तलिफ जो है जहानत के मालिक वो स्कॉलर्स मौजूद हैं और हमारा एक मिशन है कि हमने जो एक रिवायती टेस्ट है पब्लिक सर्विस कमीशन का, उस टेस्ट को पास करना है। बाज़ औक़ात इंसान की मालूमात इतनी नहीं होती, तो इस लिहाज से एक दूसरे को सिखाने का एक मरहला है, जिस मरहले को हम यहाँ पे तय करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हैं। सो एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, एक दूसरे के लिए सहूलत पैदा करें और इंशाअल्लाह दूसरों के लिए सहूलत पैदा करेंगे ना, अल्लाह आपके लिए भी सहूलत पैदा करता है। और बाकी एक बात ये याद रख लें कि सारी ज़िंदगी या ज़िंदगी की हर चीज़ ये जॉब ही नहीं है। इंसान के ताल्लुकात, इंसान का बिहेवियर, इंसान के रवैये, इंसान के मामलात, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिहाजा अगर खुदा न खासा ऐसा हो कि कहीं इस टेस्ट में कोई बंदा कामयाब नहीं हुआ, तो कभी हारे न मत, क्योंकि हर हार जो है वो इंसान को सीख दे के जाती है। तो आपने हमेशा यही सोच रखनी है कि आप पढ़ते हैं, अगर खुदा ना खासा किसी जगह पे कामयाब नहीं हुए, आप सीख के ज़रूर आए होते हैं। सो इसलिए एक ये डर निकाल के आपने चलना है कि मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होगा। आप इंशाल्लाह कामयाब हैं और जो तरीका, जो मेथड हम यहाँ पे अपनाते हैं, अल्लाह के फजल से आप खुद देखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला ने कामयाबियों से नवाजना है। तो तसल्ली के साथ पढ़ें, माँ बाप की दुआएं लें, असातिज़ा इकराम की दुआएं लें और ज़िम्मेदारी जो है ना उसको अपनाते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो आपको जो है ना वो फ़ायदा मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अभी हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं, तवज्जो के साथ सुननी है और हर चीज़ इंशाअल्लाह ताला। और ख़ास तौर पर आज का टॉपिक जो है वो हम सिलेबस के बारे में है। सिलेबस इंशाअल्लाह ताला हम जो है आज तसल्ली के साथ हम डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहले आपको ये बता दें, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कॉमर्स कॉलेजेस की, क्योंकि 2021, 22 और ये 23, ये 3 साल हैं मुसलसल लेक्चरर की असामियां आ रही हैं।
21 में 50 असामियां, 22 में 75 और 23 में 60। ये लेक्चरर मेल इस्लामियात, ये असामियां आ चुकी हैं। और ये कॉमर्स कॉलेजेस वो हैं जिसमें 20 साल बाद लास्ट टाइम 2003 में कॉमर्स कॉलेजेस में भर्ती हुई थी, और उसके बाद अभी तक जो है वो कॉमर्स कॉलेजेस में भर्ती नहीं हुई। सो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इसको जो है अच्छी तरह अगर तैयारी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबी के चांसेस 100% है। ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा टच देता जाता हूं, उसके बाद सिलेबस हम करेंगे। देखिए कॉमर्स कॉलेजेस कहाँ है, एक सवाल ये हो सकता है। कॉमर्स कॉलेजेस पूरे पंजाब में है और पूरे पंजाब की हर तहसील में है, तकरीबन हर तहसील में कॉमर्स कॉलेजेस हैं। तो ये भी बात है कि आप जहां पे भी लगेंगे कॉमर्स कॉलेजेस में आज 70-60% सीटें खाली पड़ी हैं। उसकी वजह यह है कि कॉमर्स कॉलेजेस में बच्चों की तादाद एक कॉलेज में 20 से लेकर 50 या 60, या बड़े कॉलेजेस में थोड़ी सी 100 तक होगी, 150 तक होगी, तादाद ही कोई नहीं है। लिहाजा इस लिहाज से अगर देखें ना तो ये दूसरे कॉलेजों से भी आरामदेह सीट है कि यहाँ पे तादाद बहुत कम है, वर्कलोड बहुत कम है। ये BPSC 17, कुछ लोग पूछ रहे थे सर कॉन्ट्रैक्ट है या रेगुलर है, ये रेगुलर जॉब है। ठीक है, ये रेगुलर जॉब है, 17 ग्रेड की है और HED हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये जॉब है, यानी कि सेम कॉलेजेस का डिपार्टमेंट है। पहले दिन से आपकी ये रेगुलर जॉब है और बेहतरीन किस्म की जॉब है। ठीक है, कहां पे सिलेक्शन होगी, पूरे पंजाब में हो सकती है। अब होता क्या है कि लोग समझते हैं पूरे पंजाब में कहीं भेज देंगे, ऐसा नहीं होता। ज्यादातर सीटें आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में ही मिल जाती। इल्ला के लिए केसेस होते हैं कि आपको बाहर जाना होता है, मगर वो ट्रांसफर करवाया जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं। सेम इसकी सैलरी है, जितनी एक लेक्चरर ग्रेजुएट कॉलेजेस के लेक्चरर्स की है उतनी इसकी है। इसमें कोई भी सर्विस में फर्क कोई नहीं, बल्कि इनकी प्रमोशन उससे कहीं ज्यादा जल्दी हो जाती है। ये भी एक बात ज़हन में रखें। अब इसके बाद जो अप्लाई के लिए है, ये भी सिर्फ मेल की आई हैं, फीमेल की इसके बाद सीटें आ रही हैं। 33 साल उम्र है, MA, सिर्फ जस्ट MA या शहादतुल आलमिया, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। शहादतुल आलमिया अगर किसी ने कोई मैट्रिक नहीं भी किया तो भी वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई उस हिसाब से करें कि जिसके अंदर आपके मार्क्स ज्यादा हैं। बाद लोगों ने एक गलतफहमी फैलाई हुई है कि जो शहादतुल आलमिया वाले हैं उनकी सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी सिलेक्शन आपके टेस्ट और इंटरव्यू की बुनियाद पे होनी है। जितने आपके टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स होंगे, जितने आप इंटरव्यू के अंदर अच्छे मार्क्स ले जाएंगे, आपकी सिलेक्शन होगी। सो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करें। हम लोग जो होते हैं ना, हमारे कुछ लोगों का ये तुरंत इम्तियाज है, हम इधर उधर बहुत झांकते हैं। एक जगह से तैयारी करें, मुकम्मल तैयारी करें और डट के करें। और ये जो एक होता है ना चूरन बेचने वाला काम, मुख्तलिफ अकेडमी मुख्तलिफ ग्रुप्स करते हैं, क्योंकि हमने देखा मेरे 10-12 तो शागिर्द है जो काम कर रहे हैं। असल में ये कोई भी किसी को वो पढ़ाने वाला नहीं होता, ये इधर उधर से डाटा उठा लेते हैं लोग। बस पढ़ना आपने है, मेरी अकेडमी में भी पढ़ेंगे, पढ़ना फिर भी आप नहीं है। ये नहीं है कि आपकी जगह पे कोई और पढ़ेगा, और उस वक्त तक मैं क्या कोई भी टीचर वो आपको नहीं पढ़ा सकता जब तक आप लोग खुद नहीं काम करेंगे। असल में लोगों का जो, चूंकि मैंने 3 साल का एक्सपीरियंस किया है ये ऑनलाइन में, लोग ये समझते हैं कि शायद हम एकेडमी में दाखिल हो गए हैं और अब बस हम पास हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने सिर्फ आपको, आप एक ट्रेन है, फर्स्ट इंजन है, गाड़ी का इंजन है, तो आपको उठा के पटरी पे रख दिया है। ठीक है, क्योंकि आप सड़क पे नहीं चल सकते, इसलिए हमने पटरी पे रख दिया कि आपने यहां पे दौड़ना है। अब वहां पे आप किस स्पीड से दौड़ना है ये तो आपके ऊपर है। आपने चलाना है तो अपने आप को मजबूती के साथ चलाएं। और ये जो एक नारा होता है ना सेंटर में जाकर, कोई नहीं यार आगे हम पढ़ा है, कोई नहीं, बस टाइम ही नहीं मिला। तो देखिए जब टाइम ही नहीं मिला, जब पढ़ा नहीं है, तो फिर अप्लाई क्यों किया? आप सोच समझ के अप्लाई करने वाले हैं। 600 रुपये आपने लगाया, वक्त लगाया। देखें खुदारा अपनी जात के साथ इंसाफ करें। टेस्ट कोई मुश्किल नहीं है, इतना आसान टेस्ट होता है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये होता है हम बेसिक चीज़ों को पढ़ते नहीं है। फिर होता क्या, सिलेबस, जब सिलेबस की बात आती है ना,
फिर क्या करते हैं, हम जाते हैं जी, जब अप्लाई कर लिया, आखिरी डेट गुजर के, अच्छा टेस्ट के लिए तैयारी करनी है, तो फिर क्या करते हैं, हम मार्केट में जाते हैं, कोई एक दो किताबें मारूदी डोगर इल्मी कारवान फलां उठा ली, चलो जी एमसीक्यूज पढ़ लिए। ऐसे बिल्कुल तैयारी नहीं होती। जब तक आप अपनी बेस को ही नहीं टच करते तो तैयारी कैसे होगी। तो मैंने अपने स्कॉलर्स का जो एक शेड्यूल सेट किया अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप से, मैंने मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड सारी किताबें भी उसमें शामिल की हैं। हमने खुद पढ़ाना है आपको सिलेबस। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि एक एक लेक्चर आपको डिलीवर करना है और 13 के 13 सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं आपको जिम्मेदारी के साथ। तो ये आपको सुनाना है, मगर फायदा फिर भी उसी को होगा जो बंदा रेगुलर पढ़ेगा। और एक और बात, जब भी कोई काम शुरू में होता है ना, तो बड़ा जोश होता है बंदे की। ये मैं बातें फैक्ट्स हैं जो मैंने देखे हैं। जब कोई काम ये सीट आती है ना, तो शुरू में जोश और होता है। जैसे वो थोड़ा सा वक्त गुजरता है, बस वो हो गया, बंदा कहता है चले आप यार आज कर लेंगे, कल कर, नहीं आज से कर दो, कल से करेंगे, आज कल कल करते करते पेपर आ जाता है, आज कल नहीं आती। तो इस लिहाज से मैं आपको ये कह दूं कि अपनी ज़ात के साथ संजीदा रहिएगा, आज से ही पढ़ना शुरू करें। कोई 10 घंटे जरूरत नहीं है, कोई 8 घंटे 5-7 घंटे जरूरत नहीं है, 2 से 3 घंटे भी अगर रोजाना के पढ़ लेना, मगर जिम्मेदारी के साथ पढ़ लें, समझ के पढ़ लें, तो मैं 100% कहता हूं ये आपके लिए काफ़ी है। बाकी हर बंदा अपने नफ़े नुकसान का खुद मालिक है। अगर वो अपने बारे में नफ़ा सोचता है तो अल्लाह उसको नफ़ा देता है, अगर वो अपने बारे में नुकसान सोचता है तो अल्लाह उसको नुकसान देता है। क्यों? अल्लाह किसी के खाते में लिख नहीं देता, इंसान अपने हाथों से कमाता है। तो मेरी ये बातें आप सब के लिए अल्लाह करे बड़ी मुफीद साबित हो कि आप लोग इस पे अमल करें कि शुरू से लेकर आखिर तक एक ही मेहनत कीजिएगा और ये समझ के कीजिएगा कि ये मेरे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बार बार नहीं आती, एक अच्छा चांस है। भरपूर मेहनत करके जाएं, सेंटर में बैठे तो पता चले कि आपको पेपर आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने बता दिया। शहादतुल आलमिया वाले कर सकते हैं, ये बात है। एमए जिसका कर सकते हैं, बीएस किसका है वो कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वहां पे थोड़ा सा मुख्तलिफ फार्मूला, बहुत सारे लोगों ने पूछा। देखें वहां पे उन्होंने जो शर्त लगाई है ना, इस दफा जिसने एमए किया ना, तो ये जितना भी एक्सपीरियंस है, चाहे प्राइवेट कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज वो वाला जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है और उसका बाकायदा मैकेनिज्म है, वो बंदा अप्लाई कर सकता है वहां पे, ठीक है। जिसने एमए किया और एमए के बाद, फर्ज कीजिए जिसने 2015 में एमए किया, तो एमए के बाद कॉलेज लेवल का उसका 7 साल का एक्सपीरियंस हो ग्रेजुएशन क्लासेस को पढ़ाने का, तो फिर वो अप्लाई के लिए एलिजिबल है। अगर एमफिल है तो एमफिल के बाद उसका 5 साल का एक्सपीरियंस हो कॉलेज लेवल का, फिर वो पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। अगर पीएचडी है तो पीएचडी के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस हो कॉलेज लेवल का, फिर वो पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। तो ये मेरी बात पल्ले बांध लीजिए, जो मैंने बातें अभी कही हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में बार बार सवाल करते हैं। तो 5 तारीख आखिरी है जो आपने अप्लाई करना है। यहां पे अब हमने इसकी इब्तदाई चीजें जो है वो आपको बता दी हैं, ठीक है। इन सर्विस लोग जो है वो किसी भी वक्त अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए मसला नहीं है। और जो नए लोग हैं वो 33 इयर्स जो है वो लेक्चरर के लिए और 40 इयर्स जो है वो उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब आ जाए सबसे पहले टेस्ट। पीपीएससी के दरवाजे हैं 2 और यहां पे होता है फाइनल सिलेक्शन। यहां से गुजरना है पहले, ये आप अप्लाई के बाद टेस्ट, टेस्ट के बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन और फाइनल सिलेक्शन के बाद तनख्वाह, ठीक है। ये काम चलते हैं पीपीएससी में और इस बुनियाद पे आप लगते हैं और कॉलेज सिलेक्शन हो जाती है। अब देखें ये मरहला आपने तय कर लिया या करना है, क्योंकि इसकी आखिरी तारीख है 5 जनवरी और हमारे लोग बड़े हैं कि आज इतने दिन पड़े हैं अप्लाई कर लेंगे। देखिए आखिरी दिनों में अप्लाई, जब अप्लाई करना ही है तो पहले क्यों नहीं, सो पहले कर लें। जो काम करना है उसको वक्त से पहले कर लेना चाहिए, उसके अंदर देर नहीं होनी चाहिए, पहले कर लें अप्लाई। अब टेस्ट है, टेस्ट आपका है 100 नंबर का, ठीक है। और इसमें से फाइनल मेरिट में नंबर लिए जाएंगे 50%। 80% आपका इस्लामियात है और 20% जो है वो आपका जीके है। अब 80% जो इस्लामियात की जो 13 मज़ामीन मैंने बताए हैं ना, ये इस्लामियात के उसमें से क्वेश्चन आएंगे। मैंने अपनी मिसाली गाइड के अंदर ये सारी तकसीम भी दी है और एक एक सब्जेक्ट वहां पे डिस्कस किया है, पेपर की भी तकसीम। और 20% जीके है,
जिसमें आपका बेसिक मैथ है, एवरीडे साइंस है, बेसिक कंप्यूटर है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, और ये सारे सब्जेक्ट जो है आपके मिलते हैं। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, वो 20 नंबर का है। सो इस पोर्शन को अक्सर लोग छोड़ देते हैं क्योंकि हम अपने सब्जेक्ट पे कर लें। देखिए, सब्जेक्ट पे काम जरूर है आपका, हमने उसको करना है, 100% उसी को करना है, मगर इस सब्जेक्ट को भी थोड़ा थोड़ा आपने टच देना है। और यही वजह है कि अक्सर जगहों पे ये सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता, और फर्क यहां पे भी आता है बड़ा। यहां से मैं ये समझता हूं 8 से लेकर 12 नंबर हासिल करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी 80 में से 80 सवालात इस्लामियात के बंदे को नहीं आते। सब्जेक्ट में से जाहिर बात एक वसी समंदर है, उसके अंदर गलतियां रह जाती हैं, इंसान को सारा कुछ याद नहीं होता। सो फोकस तो है मैक्सिमम हो जाए, मगर मैक्सिमम जिसका बहुत ज्यादा तैयारी है ना, उसको 65 से लेकर 70 तक सवाल आते हैं। ठीक है, तो जनरल नॉलेज जो है इसमें आपको फर्क आना चाहिए। लिहाजा हमने ये फैसला किया हुआ 2020 से किया हुआ था कि हमने साथ जनरल नॉलेज, और उस वक्त से लेकर अब तक हम जनरल नॉलेज भी साथ अपने तमाम स्कॉलर्स को करवा रहे हैं। अब यहां तक आपको एक बात समझ आ गई कि हमने ये जो दरवाजा खोलना है वो है टेस्ट का। अब टेस्ट के लिए जो तैयारी है वो अभी हमारी शुरू हो चुकी है। अब आ जाए आप सिलेबस के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अंधाधुंध तैयारी कभी नहीं होती। अक्सर लोग ये करते हैं, गाइडें पकड़ ली, कोई किताब पकड़ ली, बस पढ़ ली। देखिए, हर पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाज़ औक़ात डॉक्टर है ना, वो मेडिसिन कोई हाफ देता है, आधी एक गोली देता है, कोई 3 गोलियां एक ही वक्त में खानी पड़ती हैं। इसका मतलब यह है कि वो इंसान को देख के, उसकी बीमारी और उसकी नौइयत को देख के मेडिसिन दे रहा है। ऐसे ही पेपर में देखें, फर्ज कीजिए एक अल कुरान है और एक है आलम इस्लाम। हम कहें जी मैंने 20 दिन कुरान पे लगाने, 20 दिन आलम इस्लाम पे लगाने, ये अकल वाला फैसला नहीं है। उसकी वजह यह है कि अल कुरान में से आपको पेपर 10 नंबर का आना है, आलम इस्लाम में से 1 से 2 नंबर का आना है। सो हम इस पे मेहनत भी उतनी करेंगे। फिर दूसरी बात है, एकेडमी का मतलब होता है आपको खुलासा देना, आपको मेन चीजें देना, ना कि इतने सारे नोट्स उठाऊं, कॉपी करूं, उठा के आपको फेंक दूं, आप पढ़ें। नहीं, हमने खुलासा, मेन चीज, अहम चीजें जो आपको पेपर में आ सकती हैं वो बतानी होती। यही मकसद होता है इदारों का, एकेडमियों का, और सहूलत टीचर्स का काम यही होता है ना, वगैरह तो बच्चों के पास बुक्स होती हैं, वो बच्चे पढ़ सकते हैं। लिहाजा मैंने अपने अल्हम्दुलिल्लाह म्यार पे कभी समझौता इसलिए नहीं किया क्योंकि इंसान के इस फीसद से कहीं गुना ज़्यादा ताल्लुक इम्पोर्टेंट होता है कि इंसान ताल्लुक के लिए पढ़ाता है। आज मैं जहाँ पे भी अक्सर कॉलेजेस में मुझे मेरे शागिर्द मिलते हैं तो वो लेक्चरर हैं, तो यही एक बात के लिए मैं तड़पता हूँ, कोशिश करता हूँ। बाकी मैं भी एक सैलरी ले रहा हूँ, अच्छी ले रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खा रहे हैं, ऐसा मसला नहीं है। इंसान के पास रिज़्क होता है, रिज़्क आना जाना है। ताल्लुकात और अच्छे ताल्लुकात जो है ना, ये इंसान के लिए किसी नेमत से कम नहीं होते। सो मैं भी यही चाहता हूँ कि जो भी मिसाली ग्रुप से जुड़े हैं, कल सारी ज़िंदगी उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक हो। बाकी लेना देना हर बंदे ने अपना अपना नसीब है, कौन किसी को क्या देता है, हम देते ही क्या है ना, हम अपने सादा को देते, ना आपने देना है ना किसी और ने देना है। सिर्फ एक अच्छे अल्फाज में याद रखना और खुलूस के साथ पढ़ाना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसी बात को आपने लेके चलना है आगे सारी ज़िंदगी, क्योंकि ओहदे मिल जाए ना तो इंसान ही रहना चाहिए। ये नहीं है कि इंसान उस कैटेगरी से निकल जाए जिस कैटेगरी में वो था, लिहाजा फिर वो अपने स्टैंडर्ड से देखता फिरता है और अपने स्टैंडर्ड को ही बनाता फिरे। नहीं, आपने इंसान रहना है। एक ओहदा आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, और फिर जिम्मेदारी का जब एहसास है वो और जिम्मेदारी डालता है कि आपने और जिम्मेदार बनना है। अब ये चीज़ें आपको समझाना मकसद है कि किस सब्जेक्ट पे आपने इंपॉर्टेंट जो टाइम ज़्यादा लगाना है। अब सबसे पहले हम अल कुरान को देखते हैं। देखें, आपने 3 यूनिवर्सिटी का सिलेबस फॉलो करना है, ठीक है। उसमें से किसी एक का भी पढ़ लेंगे ना आप इंशाल्लाह क्लियर। सबसे आपने ज्यादा अहमियत देनी है क्योंकि टेस्ट बनता है लाहौर में 90%, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी का एमए का सिलेबस आप ज़हन में रख लें। उसके बाद आपने देखना है इस्लामिया यूनिवर्सिटी, तीसरे नंबर पर है सरगोदा यूनिवर्सिटी,
अच्छा जी, अगर एक्स्ट्रा कोई टाइम हो तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी हम ओपन ही कहते हैं, ये ओपन है तो ओपन ही है, मगर ये सिलेबस के लिहाज से मैं ये समझता हूँ ये तीनों से बेस्ट है सिलेबस के लिहाज से। खैर, इन चारों में से खास तौर पर आपने टॉप पे रखना है पंजाब यूनिवर्सिटी, या इन चारों में से किसी एक का सिलेबस ले लें, एमए का, मास्टर्स का। वो लोग लाजमी जो शहादतुल आलमिया वाले हैं, ये मेरी बात पल्ले बांध ले, क्योंकि मैंने भी शहादतुल आलमिया किया। सारे सब्जेक्ट्स हमें शहादतुल आलमिया में या मदरसे में नहीं पढ़ाए जाते जो जहां पे इंपॉर्टेंट है, ये बात जहन में रखें। इसलिए उनके लिए एमए का सिलेबस होना, क्योंकि अगर शहादतुल आलमिया वाले एमए का सिलेबस पढ़ ले तो उनका मुकाबला ही कोई नहीं, क्योंकि वो 80% सिलेबस में वो माहिर होते हैं और उनसे बढ़कर दूसरे लोग नहीं होते। बस वो मार खा जाते हैं जब हम वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते जो हमने पढ़े नहीं होते। सवाल तो करने वाला आपसे करेगा ना, वो तो जनरल सवाल करेगा। सो शहादतुल आलमिया वाले जितने भी हमारे उलमाए किराम है जिनके पास शहादतुल आलमिया की डिग्री है, वो लाजमी एमए का सिलेबस पढ़े। इसके साथ आपने मैट्रिक से शुरू करना है और बीए तक ये 3 सब्जेक्ट, तर्जुमातुल कुरान जो नया शामिल हो चुका है, सिर्फ सरसरी से नजर डालनी है, और आपने इस्लामियात लाजमी, इस्लामियात इख्तियारी, ये सिलेबस आपके जहनों में हर वक्त रहे कि आपने ये पढ़ना है। और एक और किताब जो है वो है तारीख इस्लाम, ठीक है, ये शेख मोहम्मद रफीक की है। ये किताब बहुत ही उम्दा है, शॉर्ट है, मुख्तसर है, मगर जामे है। इस किताब को ये 11वीं 12वीं के सिलेबस में शामिल है, ये किताब आपने पढ़नी है, ठीक है। अब पहले मैट्रिक से लेकर बीए तक ने तर्जुमातुल कुरान 9-10, इस्लामियत इख्तियारी लाजमी 9-10, सिर्फ नज़र से गुजारनी है, मैं आपको ये बता दूं। और ये 9-10 और 11वीं 12वीं की इस्लामियत मैक्सिमम आप एक हफ्ते में पढ़ सकते हैं, ठीक है। टेस्ट के लिए आपके पास टाइम कितना होगा अभी मैं आपको बता दूं। टेस्ट आपका 90% चांसेस है कि आपका अप्रैल से 15 मई तक टेस्ट होगा, ठीक है। अप्रैल या कम अप्रैल से लेकर मई, 15 मई तक, या अप्रैल के महीने में, मुझे जो लगता है वो अप्रैल का महीना है कि अप्रैल के महीने में आपका टेस्ट होगा, तो मई तक भी हो सकता है, ठीक है। तो इस लिहाज से कम आपके पास 3 माह तो मुकम्मल पड़े, ठीक है। अब आपने 3 माह में हमने जो अपना शेड्यूल दिया है वो 3 माह 4 दिन का है सिलेबस शेड्यूल, जिसके अंदर हमने आपको पूरे सब्जेक्ट्स विद टेस्टिंग हमने आपको वो मुकम्मल करवाने। अब ये सिलेबस शुरू करना है, उसके बाद ना आपने अब तरीकाकार ये होता है और कौन सी किताबें पढ़नी है। देखें, हमने बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी या बहुत ज्यादा इतनी किताबें लेने की जरूरत नहीं है। आप इसके साथ जो किताबें लेना चाहें एमए के साथ, एक है मकतबा दानियाल, मकतबा दानियाल की मारूजी ले लें। अहम मारूजी जो है वो इल्मी वालों की, ये है एम तारक महमूद की, ये है एम ए इस्लामियात पार्ट 1। अगर कोई गाइड नहीं ले सकता ना, वो सिर्फ ये 2 मरूजियां ले ले एमए का सिलेबस, और ये तकरीबन 1000-1500 में आ जाएगी तीनों किताबें, ठीक है। तो ये मारूजियां ले लें, यही काफ़ी है आपके लिए, कोई एमए की बड़ी किताबें नहीं ले सकता। बाकी आप ओल्ड बुक डिपो से मैट्रिक एफ ए बी ए का सिलेबस ले सकते हैं, किसी बच्चे से पकड़ के पढ़ के लेके छोड़ दें। और हाँ, फर्ज कीजिए आप तर्जुमातुल कुरान 12वीं का पढ़ रहे हैं, 11वीं का पढ़ रहे हैं, तो आपकी जिम्मे है कि आप अपने नोट्स बनाएं, मुख्तसर मगर जामे, अपने हाथ से लिखे नोट्स बनाएं। क्योंकि जब हाथों से लिखा होता है ना, तो हाथों के पोरों को भी याद होता है कि मैंने क्या लिखा था, क्योंकि लिखने से इंसान बहुत ज्यादा इल्म जो है वो हासिल करता है। ये मेरी बात गौर तलब है, ठीक है, इसके ऊपर आपने गौर करना है। अपने नोट्स खुद बनाएं। हम होते हैं लोगों से मांगते फिर, तो अपने नोट्स दें, अपने नोट देखिए, उसके नोट्स पढ़ने के लिए तो आप अपने टाइम लगाना है ना, तो आप इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ें, नो डाउट जरूरत होती है, मगर जब खुद तैयार करेंगे ना, फिर वो बेहतरीन चीज तैयार होती है। अब एक चीज मैं आपको तैयारी का तरीका कार बताऊं कैसे करना है, अभी फिर सिलेबस भी अभी मजीद बताएंगे। फर्ज कीजिए आप कुरान पढ़ रहे हैं ना, हमने किताबें रिकमेंड की हैं आपको, जो रिकमेंडेड किताबें हैं। एक तो एमए का सिलेबस आपने लेना है, मकतबा दानियाल, ठीक है। अब तारीख पे कोशिश ये करें, अगर आपके पास टाइम हो और हिम्मत हो
तो कम से कम ये सब्जेक्ट्स अल कुरान, अल हदीस, फिक़्ह, तकाबुल, सीरत, तारीख। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट है ना, आपने ये कोशिश करनी है, और ख़ास तौर पर इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट्स पे कोई एक ही किताब जरूर पढ़े, जामे किताब अगर टाइम हो। अल कुरान पे आपने अल फौजुल कबीर, ठीक है, ये पढ़ी जा सकती है, और इसके साथ आपने उलूमुल कुरान या मुहादरात हदीस, मुहादरात कुरानी, ये पढ़ा जा सकता है, मुहादरात कुरानी पढ़ा जा सकता है। अल हदीस पे आप जो सिलेबस पढ़ सकते हैं, आप सबसे पहले तो आपने उसूल हदीस के लिए एक मुख्तसर रसाला है डॉक्टर हमीदुल्लाह का, वो पढ़ सकते हैं उसूल हदीस। फिर तफसीर मुस्तलह हदीस डॉक्टर महमूद तैहार की, वो पढ़ सकते हैं। उसूल हदीस आपका कवर, और याद रखें बहुत सारे लोग एंड वाले उसूल हदीस पढ़ रहे होते हैं, जो मुश्किल मुश्किल टर्म्स है, वहाँ से पेपर नहीं आता। पेपर जो लेक्चरर में आता है ना, वो उसूल हदीस बुनियादी लेवल के आते हैं। मोज़र क्या है, मुअल्लक़ क्या है, ठीक है, मुदरज क्या है, मक़लूब क्या है, ठीक है, ऐसी हदीसें आती हैं। हदीस शाज़ क्या है, मुनकर क्या है, और ऐसे ही जो मुख्तलिफ मौजू हैं वो कौन सी हदीसें हैं, ख़बर मकबूल की अक़साम कितनी, ऐसे सवाल आते हैं। बहुत मुश्किल सवाल नहीं आते, क्योंकि हम अक्सर लोग मुश्किल में फंस जाते हैं, क्योंकि समझे कि ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा जी, इसके बाद आप मतनी हदीस पे कोई या हिफाजती हदीस पढ़ सकते हैं। फ़िक़्ह पे उसूल शाशी, ये मैं किताबें चूँकि हमने वर्क प्लान जो तरतीब दिया है ना, उसके अंदर ये मैंने किताबें भी लिखी हुई हैं। रिकमेंडेड बुक्स, इस दफ़ा जो हमारा एक नया शेड्यूल आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो पहले हमने कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो रिकमेंडेड बुक्स भी हमने उसमें लिखी हुई है कि आप कौन कौन सी किताब पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस लिहाज से वो पढ़ सकते हैं। तरीक़े मज़ाहिब आलम आप ये पढ़ सकते हैं। सिर्फ एक ही किताब अर्रहीकुल मख्तूम, ये बेस्ट है। बाकी आप मज़ीद पढ़ना चाहें तो मौलाना शिबली की सीरत नबी आप पढ़ सकते हैं, सीरत नबी, ठीक है। तकाबुल ध्यान पे मैंने मज़ाहिब आलम है, और दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहब इमामुल हसन फारूकी की वो किताब वो पढ़ सकते हैं। तारीख पे बड़ी किताब पढ़नी अगर दिल करे तो शाह मोइनुद्दीन नदवी की। इकोनॉमिक्स पे मुख्तलिफ किताबें, सूद लिखा हुआ है, शिरकत व मुज़ारबत के शरई उसूल लिखा हुआ है, इस्लाम में हलाल व हराम लिखा हुआ है, वो मुख्तलिफ किताबें हैं। मगर ये इस पर एक एक किताब ज़रूर पढ़िएगा, ये मेरी आपको इससे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये आपको फ़ायदा देंगे। अब तरीक़ाकार क्या होगा, फ़र्ज़ कीजिए अल कुरान है, आपको मैंने बताया जो हम रिकमेंडेड बुक्स बता रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है, ये किताबें लें। इसके बाद अगर आपने मार्केट से जो किताबें लेनी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नोट्स आप जरूर पढ़ा करें, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए हैं या जो नोट्स मैं शेयर करता हूँ वो बड़े इंपॉर्टेंट हो, और पेपर उसी में से आता है। आप मेरे नोट्स देख लीजिएगा और पिछले 3-4 सालों के पेपर उठा के देख लीजिएगा, सारे सवाल उसी में से होंगे इंशाअल्लाह। नोट्स आप जरूर पढ़िएगा। अगर किताबें लेनी हैं तो सिर्फ 2-3 किताबें जरूर लें, और आपके पास होनी चाहिए। एक हमारे दोस्त हैं माशाल्लाह, उस्ताद मोहतरम, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उन्होंने यकीनन इस्लामियात में बड़ी खिदमत की है, डॉक्टर हाफिज़ जमशेद अख्तर साहब। उनकी किताब मैं अपने तमाम स्कॉलर्स को रिकमेंड करता हूँ, गुलदस्ता इम्तिहानात। ये इस्लामियात के मौजू पर एक बेहतरीन किताब, और मैं ये समझता हूँ कि ये 2 किताबें और एक जो हमने अपने 3 साल की मेहनत में लिखी है वो है मिसाली गाइड। अब मिसाली गाइड अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर जब आप तरतीब देखते हैं और जो सवालात देखते हैं और जिस पैटर्न पे हमने वहाँ पे जो सारा मटेरियल दिया है, इंतहाई शानदार तरीका है। उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 68 क्वेश्चन मिसाली गाइड से हुए हैं, 68 क्वेश्चन, और ये एक बड़ी चीज़ होती है। तो बाकी ज़ाहिर बात है जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब तो है ही है, तो बहुत ज़्यादा मकबूल हुई है, और ये अल्लाह ताला का फजल है और कुछ भी नहीं। एक कोशिश थी जो मैंने 2-2.5 सालों में की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 किताबें मिसाली गाइड बराए लेक्चरर इस्लामिया, इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने इधर उधर से नोट उठाए होते हैं, वो इन्हीं 2 किताबों से उठाए हुए हैं, ठीक है। लिहाजा इन 2 किताबों पे फोकस कर लें, ये ले लें। अब मरूजी तर्ज पे कोई पढ़नी है तो एडवांस में से या कारवान में से या नूर इस्लाम या मालूमात इस्लाम, इन चारों में से कोई 2 ले लीजिएगा बस। और किताबें खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये किताबें अगर आज पैसा लगाएंगे ना किताब पे तो परेशान ना हुआ करें, क्योंकि हमने अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे पैसे लगाए होते जहाँ पे लगाने भी नहीं होते। ये इल्म है, ये इल्म आपको फ़ायदा देगा, ठीक है, और ये आपकी मलकियत आपके पास रहेगी। तो इस लिहाज से किताब पे पैसा लगाते वक्त या
पढ़ाई पे पैसा लगाते हुए कभी परेशान ना हुआ करें, क्योंकि ये इन्वेस्ट है और ये इन्वेस्ट आपके लिए फायदेमंद है। सो इनमें से आपने जब पढ़ना है ना, तो अल कुरान निकाल लें। सबसे पहले एमए में से पढ़ें, फिर आप एमए की किताब मरूजी से पढ़ें, फिर एमए के नोट से पढ़ें, फिर इस किताब से पढ़ें, फिर इस किताब से पढ़ें। तो मैंने इस दफ़ा ये मिसाली गाइड के अंदर जो चीज़ें दी हैं अल कुरान के हवाले से बेहतरीन एक पेपर जो दिया है ना, पहली दफ़ा हमने किसी गाइड के अंदर मुख्तलफ जो है कुरानी वाक़यात जो हैं वो हमने शामिल किए हैं, और आपके तर्जुमातुल कुरान का सिलेबस हमने शामिल किया है। तो उसके अंदर ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको। अब एक सब्जेक्ट को जब आप कुरान को पढ़ेंगे ना 4-5 बुक से, अपने नोट्स बनाएं। देखें मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं, यहाँ से कुछ डाटा मिलेगा, यहाँ से मज़ीद अच्छा मिल जाएगा, मज़ीद अच्छा, बहुत अच्छा, इस तरह मिलता जाएगा। फिर एक जो नोट्स बनेगा ना आपके, वो तैयारी होगी। ये हमारा ना कीजिएगा कि इधर से पकड़ लिया, प्लीज़ अपने माइक बंद कर लीजिएगा, कभी इधर से डाटा पकड़ लिया, कभी इधर से पकड़ लिया, ये मुनासिब नहीं है। एक तरतीब जहन में रखेंगे तो आपका दिमाग जो मखल नहीं होगा, आप तवज्जो के साथ पढ़ेंगे। तवज्जो डाइवर्ट ही तब होती है जब हम मुख्तलिफ ग्रुप से, एक लोगों को ये भी मसला है कि 5-7 ग्रुपों में ज्वाइन हो गया, इधर से ना उधर पता होता है, ना इधर पता होता है। मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ आप तवज्जो के साथ पढ़ें, और तवज्जो के साथ पढ़ेंगे और वक़्त के साथ पढ़ें, इंतज़ार ना करें। बहुत सारे लोग, अभी फीमेल ऐसी हैं हमारी, बहुत सारी इंतज़ार में है, कभी सीटें आएंगी चलें फिर देखेंगे। देखिए जब सीटें आ गई तो लेक्चरर की तैयारी ये नहीं है कि एक रात में बीए करें या एक महीने में बीए करें, ये वो वाली तैयारी नहीं है। अगर आप वाक़यातन पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको 3 महीने कम से कम, मैं कहता हूँ 3 महीने आपको देने पड़ेंगे, फिर जाके अच्छी तैयारी होती है। तो ये तरीकाकार आप इख्तियार करेंगे। सिलेबस आपका ये है, ठीक है। इसमें से सबसे ज्यादा पेपर आपका कुरान से आएगा, हदीस से आएगा, सीरत तारीख से आएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी एक तरतीब है, ये किताबें आप पढ़ लें, इसके अलावा कोई इधर उधर से किताबें लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप मुहाज़रात पढ़िएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे के सारे मुहाज़रात, मुहाज़रात कुरानी, मुहाज़रात हदीस, मुहाज़रात फ़िक़्ह, मुहाज़रात मईशत, और इसी तरह मुहाज़रात सीरत, हम ये सारे आपको करवाते हैं। ये सारे मुहाज़रात आपको हम जो है अपने सारी क्लास में वो भी करवाते हैं, और उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं। और डॉक्टर इमरान हयात साहब एजुकेशन यूनिवर्सिटी से जो है वो आपको ये सारे मुहाज़रात, उनका बड़ा अच्छा काम है मुहाज़रात पे, वो आपको पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। तो इस लिहाज से आपके मुहाज़रात भी क्लियर हो जाते हैं। तो तरतीब जो है ना, जितनी आप अपना लेंगे वो आपको फ़ायदा होगा। सिलेबस इससे हट कर नहीं है, इसके अलावा कोई और चीज़ें आने वाली नहीं है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना टाइम दे पाते हैं, ये आप लोगों के ऊपर है। मजीद जो अब टेस्ट के अंदर जाहिर बात है नेगेटिव मार्किंग भी है, बहुत सारे लोग तुक्के लगाते हैं। तो याद रखिए पीपीएससी में ये नेगेटिव मार्किंग है कि अगर आप 4 गलत करते हैं तो एक दुरुस्त में से नंबर चला जाता है, जो है 0.25, ये नेगेटिव मार्किंग है। एक गलत पे 25 पॉइंट जो है ना वो आपका सहीयों में से चला जाएगा। या 4 गलत करने पे आपके कुल नंबर कट गए 5। इस लिहाज से तुक्के नहीं लगाने। पेपर अटेम्प्ट करने का भी तरीका होगा, वो बताएंगे जब आप पेपर के करीब होंगे, वो भी हम बताएंगे, और बताएंगे कि कितना करना है, कैसे करना है, पहले कैसे करना है, वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला हमारी एक तरतीब है, हम उसके मुताबिक पढ़ाते हैं। सो अपने ज़ात के साथ, अपनी बात के साथ इंसान संजीदा हो, इंसान जिम्मेदार हो, फिर काम बनता है। अगर ना हो तो फिर काम नहीं बनता। आपने पढ़ना खुद है, ये बात अव्वल से मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। तरीकाकार हमारा फॉलो करेंगे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल की तरह मैं आपको बता दूँ, इस साल उससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट अल्लाह ने हमें देना है। पिछले साल हमारे फीमेल से 200 फीमेल जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चरर के टेस्ट में क्लियर हुई है, 200 फीमेल, और ये हमारे मिसाली ग्रुप से, ये सिर्फ फीमेल की बात कर रहा हूँ। तो 105 जो है मेल स्कॉलर जो है वो हमारे लेक्चरर के टेस्ट में कामयाब हो गए थे। उसकी वजह क्या थी कि मैक्सिमम तादाद हमारी थी, क्योंकि हमने एक पैटर्न में पढ़ाया था, और यही वजह है कि फाइनल सिलेक्शन में इस दफ़ा हमने फाइनल इंटरव्यूज़ जो है ना, हमने फिजिकल इंटरव्यूज़ किए हैं। मैं खुद मुल्तान गया हूँ, फैसलाबाद गया हूँ, मैं लाहौर गया हूँ, साहिवाल गया हूँ, हमने उकाड़ा में इंटरव्यूज़ किए हैं। यानी कि इतने जगहों में अपनी टीम के साथ हम वहाँ पे गए हैं और फील्ड में निकले रहे हैं, हमने वहाँ पे फिजिकल इंटरव्यू किए हैं,
और वो सारे लोग मुझे आज भी याद, लाहौर में मैडम फ़ाखरा रानी टॉप किया इस्लामियात के अंदर, उन्होंने 186 सीटों में, तो हमारी स्कॉलर थी मिसाली ग्रुप से, लाहौर के अंदर उन्होंने इंटरव्यू दिया, फिजिकल इंटरव्यू मुझे दिया वहाँ पे। ऐसे ही जो मुल्तान पैनल से थे, ऐसे फैसलाबाद पैनल से थे, साहिवाल पैनल से थे, हमारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्ट हुए हैं। उसकी वजह यह है कि जिम्मेदारी के साथ ये चीज़ें की गई। अब आखिरी बात जो है वो है आपको तरीक़ाकार और पैटर्न हमारा, और मज़ीद इसका मेरिट कितना हो सकता है मैं आपको ये बता दूं। इस दफ़ा जिस तरह कंपटीशन है ना, मेरिट यहाँ से 60 से लेकर 66 तक मेरिट होगा, यानी कि जिसके 60 से लेकर 66 तक होंगे वो इंटरव्यू में चला जाएगा। मगर याद रखें कि हमने सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना, ये बात आपके जहनों में हो। हमने पढ़ना है हाईएस्ट मार्क्स लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने के लिए पढ़ना है, क्योंकि इस दफ़ा टॉप पे जो नंबर थे हमारी मिसाली स्कॉलर के नंबर थे फीमेल इस्लामियात के टेस्ट में, और उनके 83 मार्क्स है रिटर्न में, ठीक है। और आप ख्याल कर सकते हैं कि जो मेरिट था वो 50.75 था, ये मेरिट था, और इतने मार्क्स थे हमारे रिटर्न के अंदर। उसकी वजह यह है कि हमने जनरल नॉलेज भी कवर करवाया था। तो आपको ये जो लोग समझते हैं ना, कि एक और बात समझ लें कि चांस जाया तब होता है जब बिलो 40 से हो। कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे थे, अभी मैंने ये भी बताना था कि सर हमने पहले 2-3 दफा दिए, देखें इन सीटों पे चांस अलग है 3, ठीक है, उन सीटों पे 3 चांस अलग है। पीपीएससी की हर सीट के 3 चांस है, और वो 3 चांस जाया कब होते हैं, जब आप टेस्ट के अंदर आप 39 नंबर ले लें, 40 से कम लें, इंटरव्यू के अंदर आप 49 लें या 49 से कम लें, यानी कि जब आप पीपीएससी का टेस्ट कोई फेल करते हैं तो उस मुतलका सीट पे आपका एक चांस आया होता है, ये भी ज़हन में रख लें। अगर आप फर्ज कीजिए 50 नंबर ले लिए टेस्ट में, मगर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपका चांस सेफ है, ठीक है। तो ये लेक्चरर के लिए 3 चांस अलग है और दूसरे लेक्चर्स के लिए 3 चांस अलग है, इसलिए ये भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरिट भी मैंने आपको बता दिया, अप्लाई करने के आखिरी तरीका, चांस के बारे में भी बता दिया, काफी सारे सवालात हो गए। अब हमारा जो तरीकाकार है मिसाली ग्रुप का, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो इसी वीक के अंदर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी है। आज हमारी क्लास है, कल हमने अखलाक व तसव्वुफ पढ़ाना है, और फिर 3 दिन हमारे 3 लेक्चर्स हैं। प्रोफेसर हाफिज अबू बकर साहब इंशाल्लाह 28 तारीख को जो है वो लेक्चरर इस्लामियात का सफ़र, वो इसलिए हम रखते हैं कि जितने नए स्कॉलर्स हैं उनके लिए मोटिवेशन हो, उनके लिए एक लाहे अमल मिले कि उन्होंने तैयारी कैसे की है। अब उनके एकेडमिक में बहुत कम मार्क्स थे, मगर इंटरव्यू में और टेस्ट में उन्होंने अच्छे मार्क्स लिए, इस वजह से वो आगे निकले। तो ये एक तरीकाकार होता है कि आप अपनी भरपूर तैयारी के साथ जाएं। ये ना देखें कि मेरे एमए के अंदर नंबर कम है, मेरे एकेडमिक में मार्क्स कम है, तो इस वजह से मुझे शायद परेशानी बनेगी। देखें, ये आप मैक्सिमम कोशिश करें कि आप टेस्ट के अंदर अच्छे नंबर लें। जो एकेडमिक है वो आपका तब्दील नहीं हो सकता, वो तो आपका हो गया, आपके खाते में है, मगर अब जो चीज़ तब्दील हो सकती है वो टेस्ट है और इंटरव्यू है। लिहाजा टेस्ट आपके एकेडमिक में जितने भी मार्क्स हैं उसको छोड़ें, सिर्फ फोकस करें टेस्ट पे, क्योंकि टेस्ट में आप जितने ज्यादा मार्क्स लेंगे एकेडमिक वाला 2, 3, 4 नंबरों वाला फर्क वहां भी निकल जाएगा। फिर इंटरव्यू इतना अच्छा दे कॉन्फिडेंस के साथ, फिर आपकी तैयारी होगी। तो हमारा सबसे पहले मिसाली ग्रुप से अभी 28 तारीख को, फिर हमारा एक 30 तारीख को, फिर एक 1 तारीख को, फिर 5 तारीख को हमने ये 4 मुख्तलिफ लेक्चर इस्लामियात के सफर रखे हैं। तो इसके साथ ही हमारी क्लासेस भी जारी हो जाएंगी, और ये भी हमारा काम जो चलता रहेगा। उस क्लास में आपको मोटिवेशन मिलती है, आप लोग पढ़ते हैं, आपको अंदाजा होता है कि ये लोगों ने कामयाबी कैसे हासिल की है। तो इंशाल्लाह ताला ये भी होंगे। तो अब हमारा तरीकाकार क्या होता है, सबसे पहले ये आपको इल्ला माशाअल्लाह कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम लाइव क्लासेस लेते हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस में अब हमने ये काम किया है कि हम ज्यादा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि एक बंदे से सवाल करें और पहले पढ़ाते हैं खुद। लाइव क्लासेस जूम पे या गूगल मीट पे हमारी क्लासेस होंगी, वीडियो लेक्चर्स होंगे। वीडियो लेक्चर्स नेट से उठा के नहीं, बल्कि हमारे पेड लेक्चर्स हैं, ठीक है, जो पब्लिक नहीं है। वो लेक्चर्स हमने एक क्लास पढ़ाई हुई है, वो आपको मिलेंगे। ये इस वजह से कि कई लोग क्लास के वक्त कोई मसरूफियत हो जाती है या किसी वक्त क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, तो उनका नुकसान ना हो, उनको फौरी मिल जाते हैं, ठीक है। फिर हमारी डिस्कशन क्लास है,
फर्ज कीजिए 4 दिन आपने जो पढ़ा है, 3 दिन जो पढ़ा है वो मैंने सुनना है, लाइव क्लास में सुनना है। फिर आपके मिनी ग्रुप्स हैं, हर 15 लोगों के ऊपर एक हमारा ग्रुप एडमिन है जो उनके सारे काम को वॉच करता है और उनसे प्रेजेंटेशन लेता है। अब प्रेजेंटेशन का जो हमारा ये आज तक अभी तक किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का काम नहीं है, हमने इसलिए किया है। और असाइनमेंट्स का काम कि इसमें इंटरव्यू की आपकी भरपूर तैयारी होती है, आपको बोलना आता है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट और शहादतुल आलमिया वाले ऐसे कुछ लोग होते हैं जो वहाँ पे कॉन्फिडेंस बरकरार नहीं रख पाते। तो कॉन्फिडेंस बरकरार रखना ये एक बहुत बड़ी बात है। इंटरव्यू होता ही आपकी कॉन्फिडेंस से है, अगर आप कॉन्फिडेंस लूज कर गए तो आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इल्म आपका जांच चुके होते हैं टेस्ट के अंदर। अब वहाँ पे वो आपकी शख्सियत को देखते हैं, बंदा बोलता कैसे है, बात कैसे करता है, अगर मुश्किल सवाल हो जाए तो उसको सॉल्व भी करता है या नहीं करता, मुश्किल सूरत-ए-हाल आ जाए तो उसको मैनेज करता है या नहीं करता। ये सारी चीज़ें हमने रखे हैं कि हर बंदे को बोलने का मौका है। एक टॉपिक देते हैं, उस टॉपिक पे उसने बात करनी होती है और हम फिर सवालात करते हैं और उसके अंदर उनको कॉन्फिडेंस मिल जाता है। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है अल्लाह ताला ने मुकाम दिया और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको पसंद किया, जिसकी वजह से जो है कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट आई है। प्रेजेंटेशन हर वीक में हर बंदे को एक स्कॉलर को टॉपिक अलाट होगा और उसके अंदर उन्होंने वो प्रेजेंटेशन देनी होगी। फिर वीक में अब हमने 3 टेस्ट रख दिए हैं, ठीक है, 3 टेस्ट हो गए हमारे वीक में। एक टेस्ट जिसको हम कहेंगे प्री टेस्ट, ठीक है। प्री टेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी सब्जेक्ट जो है वो शुरू करने से पहले आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा। हम असेसमेंट करेंगे कि आप सबका नॉलेज कितना है इस्लामियात के अंदर या कुरान के अंदर या हदीस के अंदर। जब होगा उसके बाद फिर हम पढ़ाएंगे और उस पढ़ाने के बाद आपका प्री टेस्ट का रिजल्ट और पढ़ाने के बाद का रिजल्ट फर्क देखेंगे आपके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आई है। फिर एक टेस्ट होगा, फिर 2 टेस्ट होंगे। हम इस तरह पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि जो पढ़ाया वो याद होता जाए, वो आपसे सुनते जाएं, वो आपसे हल करवाते जाएं और बार बार रिवाइज करवाते जाएं। ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। फिर हमारी टेस्ट सीरीज होती है वो एक अलग होती है और यहाँ पे हफ्ता में एक दिन है वो हमने जनरल नॉलेज के लिए मुंतखब किया है, जनरल नॉलेज। और ये भी आप देखिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हमारे सेशन से ख़ास हैं। बाकी इंसान नहीं बोलता, इंसान के काम बोलते हैं। मिसाली ग्रुप के इंशाल्लाह आपको काम नज़र आएंगे और ये मेरा अल्लाह से वादा है कि अपनी तरफ से हमने भरपूर कोशिश करनी है और हर मुमकिन कोशिश करनी है कि आप लोग कामयाब हो सकें। और इंशाल्लाह ये भी मेरा वादा है कि आप लोग कामयाब होंगे। बस ये है, जो काम दिया जाए ज़िम्मेदारी के साथ करें, इखलास के साथ करें। ये जो चंद लोग पैसों की फ़िक्र करते हैं, ये फ़िक्र ये छोड़ दें, ये बहुत छोटी बात है। हम एक बड़े मकसद के लिए यहाँ पे इकट्ठे हैं और उस मकसद को हमने अचीव करना है और कभी भी मायूस नहीं होना। इस सारे सफ़र में, ये अभी सफ़र शुरू कर रहे हैं, इस सारे सफ़र में बहुत ज़्यादा मुश्किलात, कठिन मराहिल, घर की मसरूफियात, घर के मामलात, बच्चे, औरतें हैं तो शादियाँ और शादियों के साथ घरों को मैनेज करना, 100 मामलात आएंगे, मगर आपको फिर भी वक्त निकालना है। कोई आपकी इस जॉब में हिस्सेदार नहीं होगा, सिर्फ आप ही होंगे। लिहाजा आपने सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए वक्त निकालना है। मुश्किल लगेगा, टफ लगेगा, मगर मुझे आज भी याद है मैडम अज़बा, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, वो एक 11 साल की एक पीएचडी टीचर है, 3-4 बच्चे हैं उनके माशाल्लाह, और एक घरेलू ज़िंदगी गुजारे, पीएचडी टीचर 9वें स्केल में, जो अब 14 हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने 2020 से मेरे साथ जुड़ी और जब 21 वाला जॉब्स आई और उन्होंने टेस्ट दिया, टेस्ट के अंदर 73 मार्क्स थे। और मुझे अच्छी तरह याद है वो बच्ची टेस्ट ज़रूर करती थी, लेक्चर और ज़रूर सुनती थी, नोट्स ज़रूर पढ़ती थी, चाहे रात 11 भी बज जाते थे ना, उसने लेक्चर मिस नहीं किया और उसने टेस्ट मिस नहीं किया। वो मुझे रात 11, साढ़े 11, 12 बजे तक वो रिजल्ट शेयर करके वो सोना था उन्होंने। और ये वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसी पहली अटैम्प्ट के अंदर वो लेक्चर सेलेक्ट हो गई। तो आज वो गुजरावाला कॉलेज में बैठी हुई हैं। तो ये भी मौके हैं कि इतने घरेलू ज़िंदगी के साथ उन्होंने मैनेज किया। और भी मैडम रेहाना मुरीद हैं, उनकी भी एक मैरिड लाइफ है, 9th के अंदर उनका स्टूडेंट, उनका बेटा पढ़ रहा है। तो ये भी मतलब स्टोरीज हैं। तो वक्त देने के साथ है, आप वक्त देते हैं, वक्त आपको वक्त देता है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें करती हैं। तो मिसाली ग्रुप से ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमारा शुरू है।
एक हमने इस दफ़ा सुपर सेक्शन शुरू किया जिसके अंदर हमने 50 लोगों को एडमिशन देना है। अब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 लोग रह गए क्योंकि हमारी उसमें सीटें अल्हम्दुलिल्लाह फिल हो चुकी हैं। उसके बाद हमारा एक दूसरा सेक्शन होगा, मगर मेन जो सुपर सेक्शन जो है वो 10 सीटें अब उसमें बाकी हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आपने पढ़ना है। फिर भी कोई मुझसे पढ़े या ना पढ़े, मुझे इससे गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज ये है कि जो मुझसे पढ़े वो मेरे साथ जुड़े और इत्मीनान करें और इंशाल्लाह पढ़े। फिर हम आगे लेके चलेंगे तो अल्लाह ताला देखिएगा कितनी कामयाबियां इंशाल्लाह अता करता है। कोई भी रहनुमाई या आपको दरकार हो या कोई चीज़ आपने पूछनी हो, आप बेफिक्र हो के मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इस पे आप किसी भी टाइम जो है वो मुझे कॉल करके मैसेज करके, मगर टाइम का ख्याल सारी बात होना चाहिए। फिर भी आजकल कोई अगर कोई पूछता है तो हम कोशिश करते हैं उसको फौरी रिप्लाई किया जाए ताकि उनको जवाब मिल सके और आसानी हो सके। आप किसी भी टाइम कॉल करके पूछ सकते हैं या सेशन के बारे में मालूमात ले सकते हैं, अगरचे हमने सारी चीज़ें जो है वो लिख दी हैं। और एक और काम हमने जो स्कॉलर्स की सहूलत के लिए किया है वो ये है कि आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह एक मुस्तनद जो है ना मिसाली किताब घर है। ठीक है, अब हमने ये कर दिया है कि आपने कोई भी किताब मंगवानी हो, इस्लामियात की, कोई भी उर्दू की या एजुकेशन की या किसी भी सब्जेक्ट्स की, तो आप किताबें मंगवा सकते हैं सिर्फ 2 दिनों के अंदर। और हमने जो उनसे कांटेक्ट किया है उसकी वजह ये है, हमने उनसे कम पैसों पे कांटेक्ट किया है कि आप वहाँ पे जाएंगे, आपको 1100 की मिलती है तो हमें वो देंगे 950 की, तो हम उसमें से सिर्फ 50-60 के मार्जिन से आपको 1000 रुपये की किताब देंगे। सिर्फ ये होता है कि उसमें पार्सल के जब पैसे आते हैं तो वो कीमत बराबर हो जाती है। मगर ये भी याद रखें कि जो बंदा आजकल पार्सल किताब खुद लेने जाता है तो 400-500, अगर लाहौर में बैठा है तो 400-500 किराया लगा लेता है। लाहौर से बाहर बैठा है तो फिर तो हज़ारों की बात है, क्योंकि आजकल फ्यूल के रेट्स बहुत बढ़ चुके हैं और किराए बहुत बढ़ चुके हैं। 150 से 200 के पार्सल में आपको किताब आपके घर में पहुंचती है। 100 एक किताब है तो 100 में भी पहुंच जाती है। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है? मगर ये है कि वो बंदे मैसेज करें जिन्होंने किताब लेनी है, और उसके लिए ये नंबर है आपके पास ये वाला, सिर्फ इस पे बात करनी है। आपको सारा वो कल तक हमारा ऐड भी बन जाएगा, वो भी आपको शेयर कर देंगे। कोई भी किताब मंगवानी हो तो आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। और इसी तरह गुलदस्ता मिसाली गाइड इंशाल्लाह जुमेरात को हमारे पास प्रिंट होके आ रही है, और ये बुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हो चुकी है। फौरी तौर पर हम इंशाल्लाह रवाना करेंगे। तो बाकी अपनी भरपूर तैयारी रखिए, कोई भी मालूमात हो आप पूछिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। एक अच्छा चांस है, ज़ाया ना कीजिए, भरपूर मेहनत कीजिए। इसके बाद एसएस की सीटें आनी है, मज़ीद मेहनत करें, यही तैयारी वहाँ पे भी काम आएगी। तो अब हर एक बंदे के पास अपना अपना फ्यूचर है, उसके साथ वो कैसे चलता है, कैसे खेलता है, ये उसके ऊपर है। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासर हो। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। बहुत ज़्यादा कोशिश की है चीज़ों को डिस्कस कर दें एक सेमिनार के अंदर एक अच्छा, क्योंकि ये सेमिनार अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये रिवायत डाल लिया है कि हम सेशन लेने से पहले 2 सेमिनार लेते हैं, और आज दूसरा सेमिनार था, ताकि आप लोगों को एक अच्छा सेशन के हवाले से और पूरी जॉब के हवाले से एक पता चल जाए कि आपने करना क्या है। क्योंकि अक्सर लोग ग्रेजुएट्स हैं, बीएस करके निकलते हैं, उनको पता ही नहीं होता पीपीएससी क्या है। शहादतुल आलमिया वालों को पता नहीं होता पीपीएससी क्या है, बाकी लोगों को नहीं पता होता कैसे करनी है, सिलेबस क्या होगा, किताबें पता नहीं क्या है। ये सारी चीज़ें हमने ना वो बर्डन ख़त्म कर दिया है, एक आसान सी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। अभी क्लास ख़त्म है, आपके क्वेश्चन शुरू होंगे, तो आप 8-10 मिनट तक जितने आपके क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चनों के जवाब देंगे। आप में से कोई भी क्वेश्चन करना चाहे 1 बाय 1 करेगा, ताकि हर बंदे को आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर आपका सारा रिकॉर्ड है, और ये लेक्चर भी आपको इंशाल्लाह सुबह फर्स्ट टाइम तक आपको मिल जाएगा। और ऐसे मजीद लेक्चर वीडियो के लिए मिसाली ग्रुप ऑनलाइन अकेडमी का चैनल है। अस्सलाम वालेकुम।